फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग बखूबी जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की आज पहली तारीख़ है। पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा है, पहला जुमा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर शहंशाह औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत का दिन है। आज ही के दिन हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई थी। शायर कहता है कि कुरान किया नाजिल रमज़ान बना डाला, कुरान किया नाजिल रमज़ान बना डाला, बख्शिश के लिए क्या क्या सामान बना डाला, आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफ़ा ने आसान बना डाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुख़न बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसका तर्जमा और मफ़हूम है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोज़ा का फ़लसफ़ा ये निकला कि इंसान रोज़ा रखता है तो उसके ज़रिए से इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। गोया कि इंसान का नफ्स अम्मारा भूख रहने की वजह से कंट्रोल में आ जाता है। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि रोज़ा कहते किसे हैं। तो याद रखिए सबसे पहले कि जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ ऐन है, उसी तरीके से उसी के मिसल रोज़ा भी जो है फ़र्ज़ ऐन है। और रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है और कसदन छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है और अज़ाबे नार है। आइए अब रोज़ा की परिभाषा क्या है, रोज़ा की तारीफ़ क्या है, उसको मुलाहिज़ा कीजिए। रोज़ा किसको कहते हैं? रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी खाने पीने और जमा वगैरह करने से रुके रहने का नाम जो है ये क्या है? रोज़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, मखलूक है। अल्लाह राज़िक है, हम मरज़ूक़ है। अल्लाह तबारक व तआला सब किसी को रिज़्क़ देता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, नेपाली हो या जापानी हो, अमरीकी हो या अफ्रीकी हो। अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को रिज़्क़ देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फ़कीर हो या तवंगर हो, शाह हो या गधा हो, जो भी हो, अल्लाह तबारक व तआला जो है सब किसी को रिज़्क़ देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब पूरे साल हमें रिज़्क़ देता है तो रब तबारक व तआला साल में एक मरतबा अपने बंदों से इम्तिहान लेता है कि ऐ मेरे बंदो, तुमने तो पूरी साल मेरी नेमतें खाते हुए आए हो, सिर्फ़ इसको 30 दिन के लिए छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? तो यही एक इम्तिहान और आजमाइश है कि साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना एटकियाँ लेता हुआ इस शान व शौकत के साथ आता है कि अव्वलुहु रहमतुहु व औसतुहु मग़फ़िरतुहु व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ानुल मुबारक का पहला असरा जो है वो रहमत का है, दूसरा असरा मग़फ़िरत का है और तीसरा असरा जो है जहन्नम से आज़ादी का है। अव्वलुहु रहमतुहु, पहला असरा मतलब 1 से लेकर के 10 तक। असरा जो ये असर लफ्ज़ी अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने 10 होते हैं।
तो पहला आशरा यानी 1 से लेकर 10 तक को जो है पहला आशरा कहा गया, और 10 रमज़ान से लेकर 20 तक दूसरा आशरा, 20 से 30 तक जो है ये तीसरा आशरा है। तो गोया के कहा गया कि अव्वलु रहमतु यानी माह रमज़ान को 30 हिस्से में तकसीम कर दिया गया, 3 जगहों पे बांट दिया गया है। पहला आशरा जो ये रहमत का है, यानी हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर गिरगिरा कर अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होकर अल्लाह की रहमतों का तलबगार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जो है माला माल होने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सब किसी को माह अशरा यानी माह रमज़ान के पहले अशरे की रहमतों से माला माल करे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पहला अशरा रहमत का है, फिर दूसरा मग़फ़िरत का है। तो यही एक शौक़ इम्तिहान है कि हर मर्द मोमिन अपने भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके माह रमज़ान का रोज़ा रखता है। यह और बात है कि वो इस इम्तिहान में कामयाब हो या नाकाम, मगर इतना तो मुसल्लम है कि जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है परवरदिगार आलम उसका रिज़ल्ट यूँ निकालता है, अस्सौमु ली व अना अज़्ज़ाबिही, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका जज़ा मैं ही दूंगा। परवरदिगार आलम ने रिज़ल्ट आउट कर दिया कि मेरे बंदो नमाज़ पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, हज करोगे तो मैं उसका जज़ा दूंगा, अगर तुम ज़कात दोगे तो मैं नेकी दूंगा। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुम माह रमज़ान के रोज़े रखोगे तो सवाब व अज्र क्या, नेकी व जज़ा क्या, बल्कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा, गोया के मालिक के हकीकी नसीब होगा अगर माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं। परवरदिगार आलम ने रिजल्ट आउट कर दिया कि मेरे बंदो नमाज़ पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे तो जन्नत मिलेगी, गरीबों की फरियाद रसी करोगे तो जन्नत मिलेगी, बीमारों की तीमारदारी करोगे तो जन्नत मिलेगी, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनो सुनो, अगर माह रमज़ान के रोज़े रखोगे तो जन्नत नहीं बल्कि साहिब जन्नत मिल जाएगा, जन्नत वाला ही मिल जाएगा। इसी जभी तो शायर ने कहा कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं, कि मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भी आप मुलाहिज़ा करते चलें कि रोज़ा कब और क्यों फ़र्ज़ हुआ, रोज़ा जो है कब फ़र्ज़ हुआ और क्यों फ़र्ज़ हुआ। तो देखिए, दूसरी हिजरी शुरू हो चुकी थी, इस्लाम हर तरफ फैलता जा रहा था, लोग जौक दरजोक हल्का बगोश मुशर्रफ इस्लाम हो रहे थे, हर जानिब तौहीद का डंका बजता था, हर सो इसके रसूल की वारफ्तगी थी, हर वक्त लोग नए नए अहकाम खुदाबंदी के मुंतज़िर थे, नमाज लोगों के रगो रिशा में शरायत कर चुकी थी। तब परवरदिगार आलम ने दूसरी हिजरी के हसीन माहौल में रोज़े की फ़र्जियत का ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे अगले वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम में अक्सर अमाल किसी न किसी वाक़या को याद ताज़ा करने के लिए होते हैं। चुनांचे आप देखें सफ़ा और मरवा क्या है, ये दो पहाड़ी है, पत्थर और कंकर का ढेर है, मगर उसकी बरकत का ये आलम है कि कुरान बेबांग दोहल ऐलान कर रहा है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि सफ़ा और मरवा यानी हमारी निशानियों में से है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सफ़ा और मरवा को आखिर ये बरकत कहाँ से मिली? हालांकि ये तो पत्थर और कंकर का ढेर है, लेकिन उस पत्थर और कंकर के ढेर को बरकत कहाँ से मिली? तो यकीनन ये हज़रत हाजरा के सदक़े से मिली। जिस वक्त हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नन्हे मासूम बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी और चक्कर लगाई, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतना पसंद आया, इतना असर पसंद आया कि हर हाजी पर यह फ़र्ज़ कर दिया कि जो अपने मुक़द्दर की सितारे की चमक से यहाँ तक पहुँचे उस पर वाजिब है कि वह सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाए, सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम में अक्सर अमाल, इस्लाम में जितने भी अमाल है उस अमाल के पीछे किसी न किसी बुज़ुर्गों की याद मौजूद और मकसूद है। आप देखिए, मैदान अरफात हज का फरीज़ा हज़रत आदम और हज़रत हवा की याद ताज़ा करती है। इसी तरीके से कुर्बानी यह हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत को याद दिलाती है। सफ़ा और मरवा की शय
हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है तो याद दिलाती है। इसी तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिनों तक खाने पीने से परहेज़ करते थे। यानी रमज़ान शरीफ के महीने में आप भूखे रहना पसंद किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़े के लिए माह रमज़ान को पसंद कर लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाने पीने से परहेज़ करते रहे माह रमज़ान में कुछ दिनों तक, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को रोज़े के लिए फ़र्ज़ कर दिया, रोज़े के लिए पसंद कर लिया, ताकि मेरे महबूब की याद ताज़ा होती रहे और लोग मेरे महबूब की सुन्नत को भी सुन्नत पर भी अमल करते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और मैंने आपको बताया कि रोज़ा जो है हम क्यों रखते हैं, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में चंद दिनों तक बग़ैर खाए पिए यानी भूखे रहना पसंद किया, तो अल्लाह तबारक व ताला को एक अदा पसंद आ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया। वैसे हर नबी यानी जितने भी नबी इस दुनिया में आए, हर नबी में कुछ न कुछ रोज़ा, हर नबी की उम्मत में कुछ न कुछ रोज़ा था। आप देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये हर महीने की 13-14 तारीख को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे महीने रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे। लेकिन याद रखें, रोज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े के ज़रिए से इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि जब बच्चे आपके छोटे हों तो छोटे बच्चे को आप रोज़ा रखने का हुक्म दें। आपके बच्चे छोटे हों तो छोटे बच्चे को जो है आप रोज़ा रखने का हुक्म दें। जब बच्चे 10 साल के हो जाए और वो बच्चे रोज़ा रखने की ताकत रखता हो तो उन बच्चों को आप रोज़ा रखने की जो है तो ताकीद करें, हुक्म दें। अगर वो रोज़ा न रखता हो तो उनको आप मार करके रोज़ा रखें, ताकि जब वो बच्चा बालिग हो जाए तो उनको रोज़ा रखने में दुश्वारी न हो, रोज़ा रखने में मुश्किल न हो। क्योंकि आज अगर मुआशरे का जायज़ा लिया जाए तो कम से कम 50 या 60% लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। और ये रीज़न क्या है कि हम बचपन से रोज़ा नहीं रखते हैं। अगर हम बचपन से रोज़ा रखते तो हमारी भी आदत बनी रहती और हम भी रोज़ा रखते। और दूसरी बात यह है कि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये वक्त ऐसा आ गया है कि अगर हमारे चंद साथी अगर रोज़ा नहीं रखे तो हम भी जो है तो उनके देखा देखी जो है तो रोज़ा नहीं रखते हैं। और हम क्या समझते हैं कि अरे हमारे तो दोस्त, हमारे जो साथी हैं उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो हम फिर क्यों रोज़ा रखें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है। रोज़ा आप इसलिए ना रखिए कि रोज़ा हमारे दोस्त रख रहे हैं, हमारे साथी रख रहे हैं, बल्कि रोज़ा इसलिए रखिए कि रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के आपको इसका जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। क्यों कहा कि जब बच्चे 10 साल के हो जाए, फ़ुक़हा क्यों फरमाए, सुलहा क्यों फरमाए कि जब बच्चे आपके 10 साल के हो जाए तो उन्हें आप रोज़ा रखने का हुक्म दो और ना रखें, और रोज़ा रखने की अगर ताकत रखता हो तो उन्हें मारें। मारने का मतलब ये नहीं कि उसको डंडा और छड़ी से मारे, मतलब 2-4 थप्पड़ मारे ताकि वो बच्चा रोज़ा रखे। लेकिन आज क्या है, हम खुद रोज़ा नहीं रख रहे तो हमारी औलाद कहाँ से रखेंगे। एक बच्चा अपने बाप को देखता है, पूरे दिन खाता पीता रहता है। अब वो बच्चा जब अपने बाप को देखता है कि मेरा बाप रोज़ा नहीं रखता है तो हम कहीं क्यों रोज़ा रखें। वो बच्चा यही अपने औलाद से यही अपने माँ बाप से यही सीखता है कि जब मेरे माँ बाप पूरे दिन खाए पिए तो हम भूखा रहे, हमें क्या मिलेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा अल्लाह तबारक को अपने नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करके अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से आप इबादत करें, इसी का नाम रोज़ा है। और याद रखिए, आपको मैं बताता चलूँ कि रोज़ा माह रमज़ान ये ऐसा मुबारक महीना है कि जिसका सोना भी इबादत है, जागना भी इबादत है। रोज़ा ये खुद इबादत है, इफ्तारी ये भी इबादत है, तरावी की नमाज़ पढ़ते ये भी इबादत है। तरावी की नमाज के बाद जब हम सोते हैं तो वो सोना भी इबादत है, इसलिए हम सोते हैं कि फिर सहरी के इंतज़ार में सोते हैं, और सहरी करना ये भी इबादत है। तो गोया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये ऐसा महीना है कि दिन हो या रात हो, ये पूरे महीना इबादत ही इबादत है। सोएं तो भी इबादत है, जागें तो भी इबादत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस महीने में नफल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। जो नफल काम है उसका सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है।
देखिए इस महीने की बरकत देखिए कि अगर आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर गोया कि जो तो आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान ये सब्र का महीना है। रोज़ा जो है ये सब्र है, और सब्र का जज़ा क्या है, सब्र का बदला, सब्र का सवाब ये जन्नत है। और माह रमज़ान में मोमिनों के रिस्क जो है कुसादगी, मोमिनों के रिस्क में कुसादा कर दिया जाता है, मोमिनों का रिस्क जो है बढ़ा दिया जाता है। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में अगर किसी को इफ्तारी कराता है, अगर किसी को इफ्तारी कराता है तो उस शख्स के गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। तो जो शख्स माह रमज़ान में रोज़ेदार को इफ्तारी कराता है तो गोया के इफ्तारी कराने वाले को ऐसे ही सवाब मिलता है, उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स की ताकत नहीं है कि वो रोज़ेदार को इफ्तारी कराएं। देखिए रोज़ा रखना तो यकीनन ये फ़र्ज़ है और इतना सवाब है, लेकिन रोज़ा इफ्तार कराने का कितना सवाब है ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता, यानी हर शख्स के पास इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी मालो दौलत नहीं है कि वह रोज़ेदार को इफ्तारी कराए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सवाब उनके लिए भी है कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को एक घोट दूध या एक खजूर या पानी से इफ्तार कराए, यानी अगर कोई शख्स एक घोट दूध या खजूर या अगर पानी से भी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो उस शख्स के लिए भी ये सवाब है कि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए रहमतों का क्या नुज़ूल है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी व अरीज़ है। और आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर के इफ्तारी कराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे हौज़ से पिलाएगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माह रमज़ानुल मुबारक है, ये सवाब ही सवाब है। इस महीने में आप जितनी नेकियां करें कम है। 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में दे रहे हैं आप तो 70 रुपये देने का सवाब मिलता है। अगर आप एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। और ये महीना इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में आप जितना खाएं, जितना पिएं, कुछ भी करें, आपका कोई हिसाब व किताब नहीं है। आपके जहन में एक सवाल उभरता होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया, जो रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया, तो इस अंदाज़ से क्यों किया कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे अगलों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, तुमसे अगलों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। सवाल पैदा होता है, ए इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, आखिर मज़ीद इतना कहने की ज़रूरत क्या थी कि तुमसे अगले वालों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था? परवरदिगार जब से सिर्फ इतना कह देना काफ़ी था कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, हम मान लेते, सरे न्याज हम कर लेते। ए बारे इलाहा जब तूने हुक्म दिया अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो हमने नमाज कायम कर दिया। ए पाक परवरदिगार आलम जब तूने हुक्म दिया कि आवातु ज़कात और ज़कात अदा करो, तो हमने इकरारी भरकर गर्दन झुका दी। ए इलाहुल आलमीन जब तूने हुक्म दिया कि वातिमुल हज पूरा करो, तो हमने इसमें कोई किलो काल, कोई चूहो चेरा नहीं, अलगर्ज यानी जिस चीज़ का हुक्म हुआ हमने जो तो बगैर बिला तस्बीह व तमसील के हमने इकरारी भरकर गर्दन झुका दी। लेकिन परवरदिगार जब तूने रोज़े का हुक्म दिया तो इस अंदाज से क्यों दी का ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे अगले वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की जानिब से जवाब मिलेगा, रब की जानिब से जवाब मिलेगा। बंदो सुनो, रोज़ा नमाज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा हज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा जो है ज़कात जैसी इबादत नहीं है, बल्कि इसमें एक माह में यानी भूख और शिद्दत की प्यास को बर्दाश्त करना, यानी इसमें 1 माह की मशक्क़त को उठाना और पूरे दिन यानी भूख की तड़प और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना है। इसीलिए एहसास, ताकि इंसान एहसास कमतरी का शिकार न हो, बल्कि तसल्ली कल्ब के लिए बोल देना पड़ा कि कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे अगले वालों पर किया गया था, ताकि आपको गिरा ना गुजरे,
ताकि बंदा यह ना सोचे कि रोज़ा सिर्फ हम ही पर फ़र्ज़ किया गया, यानी अगले उम्मतियों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगले उम्मतियों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। याद रखिए, जहाँ रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल है, वहीं रोज़ा न रखने की बेशुमार वईदें भी हैं। आज तो हम बड़ी आसानी से रोज़ा छोड़ देते हैं कि हज़रत क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कारोबार में भागना दौड़ना पड़ता है, इसीलिए हम रोज़ा छोड़ देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखिए, जो शख्स माह रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देता है तो उसको 8 लाख साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो शख्स माह रमज़ान में अगर एक रोज़ा छोड़ता है तो उसको 8 लाख साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब सोचिए 8 लाख साल किसको कहते हैं? अगर हमारे पैर में अगर पत्थर लग जाए ठोकर और हम गिर जाएं तो उसकी तकलीफ़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 8 लाख साल क्या हमारे बदन में इतनी ताकत और क़ुव्वत है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकें? और याद रखिए, आज तो हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि रोज़ा रखते भी हैं और रोज़ा रख कर के गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं, दूसरे की चुगलखोरी नहीं छोड़ते, गिबत करना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने रोज़ों को आप कमज़ोर न कीजिए। अगर आप रोज़ा रखे हुए हैं और एक तरफ आप चुगलखोरी कर रहे हैं, आप एक तरफ अगर गिबत कर रहे हैं, आप एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, तो यकीनन आपकी रोज़ा, आपके जो रोज़ा है ये कमज़ोर हो जाएगा, आपके रोज़े में कमी हो जाएंगी, सवाब में आपको सवाब में कमी कर दिया जाएगा। लिहाजा रोज़ा रखें तो रोज़े के हुकूक को भी समझें, आँखों की भी हिफाजत करें, ज़बान की हिफाजत करें, कान की हिफाजत करें, अपने पैर हाथ सब चीज़ की हिफाजत करें। यानी आप ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी से, हमारे जिस्म से किसी बंदे को तकलीफ़ ना पहुँचे। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं, सिर्फ खुराफात मचाने के लिए जाते हैं, शरारत करने के लिए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसलिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि लोग देखें कि अरे फ़ला बंदा नमाज़ पढ़ने तो आता है मस्जिद में। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का खौफ पैदा करें। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। आप खुदा की इबादत के लिए आए तो अपनी निगाह को झुका कर के आए, इमाम की इक्तिदा करें, नमाज़ पढ़ें, सीधे घर चले जाएं। अगर आपके पास वक्त है तो बैठ कर के तस्बीह पढ़ें। दोस्त यारों के साथ दूसरे की चुगलखोरी गिबत में न गुजारें वक्त, क्योंकि आप एक दूसरे की ये महीना, मैंने आपको बताया कि एक लम्हा, एक सेकंड भी जो है आप इस महीने में अगर गुजारते हैं तो चाहे रात हो या दिन हो, वो आपकी इबादत में गुजरती है। तो जब इतना मुबारक महीना जब हमें नसीब हो तो हम एक दूसरे की चुगलखोरी और गिबत करके एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा करके नहीं, बल्कि दूसरे को खुश करके हमें रमज़ान का महीना गुजारना। आप साहबे कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम की ज़िंदगी को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि बुजुर्गान दीन ऐसी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और याद रखें, माह रमज़ान में जितनी नेकियां हैं उतनी गुनाह भी है। अगर आप माह रमज़ान में एक गुनाह करते हैं तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके 1 साल के नामे अमाल बर्बाद कर देगा। 1 साल के नामे अमाल आपके बर्बाद हो जाएंगे। पूरे साल तो इबादत करते नहीं, हमारे पास वक्त नहीं रहता कारोबार से, लेकिन जब हम माह रमज़ान में भी आते हैं तो उस महीने का भी अदब व एहतराम नहीं करते हैं, इस महीने का भी अदब व एहतराम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम इस महीने भी कसरत से गुनाह करते हैं और गुनाहों की वजह से क्या होता है, हमारे जो पिछले जो नेकियां हमने की है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो मुक़द्दस जितना, जो जगह जितना मुक़द्दस होता है, जो महीना जितना मुक़द्दस होता है, उसमें नेकियां जितना ज़्यादा होती है, गुनाहें भी उतनी ज़्यादा है उसमें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत व सआदत का दिन है आज। अपने अपने घरों में हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़वानी का अहतमाम कीजिए। और एक ऐलान समात करते चलिए कि आप हज़रात इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहिएगा सहरी में कि माइक से अज़ान की आवाज़ें आए तब जो है तो हम सहरी करना बंद करें। याद रखिए, मुल्क के हालात एक जैसे नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आप मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आए दिन न्यूज़ आप देखते रहते हैं कि वक्त और मुल्क के हालात क्या है। और आप जानते भी हैं कि माइक से जो है अज़ान अभी बंद है फ़जर की। तो लिहाजा आप नमाज के लिए आएँ तो बोर्ड पर एक निगाह ज़रूर डाल लें, क्योंकि आपको पहले इत्तला दी जाती थी कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अब कोई इत्तला नहीं दी जाएंगी। वो आपको खुद तय करना है कि सहरी का वक्त ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको वो कैसे पता चलेगा, तो वहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है, उसमें भी है, और वाइट बोर्ड बाजू में है, उस वाइट बोर्ड में भी जो है टाइम लिख दिया जाता है कि सहरी ख़त्म सहरी कितने में है।
तो इसीलिए जो है आप माइक के इंतज़ार में नहीं रहिएगा, अजान के इंतज़ार में नहीं रहिएगा। आपके कानों में आवाज़ पहुँचे या न पहुँचे, आज जो है तो 5:08 में मान लीजिए ख़त्म सेहरी है, तो 5:08 से पहले पहले आप जो है ख़त्म सेहरी से फारिग हो जाइए। और एक ऐलान ये भी समाप्त करते चलिए कि मगरिब यानी रोज़ा इफ़्तार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने घरों में रोज़ा इफ़्तार करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मस्जिदों में इफ़्तार करते हैं। तो उसके लिए कुछ वक्त जो है यानी कुछ टाइम जो है अज़ान और नमाज के दरमियान कुछ वक्फ़ा रखा गया है। जैसे ही इफ़्तार का वक्त होगा, मुअज्जिन साहब दुरूद शरीफ पढ़ करके आपको इत्तला दे देंगे कि रोज़ा इफ़्तार कीजिए। जैसे हर साल जो है तो आपको निदा देते हैं, उसी तरीके से इस बार भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ करके निदा देंगे कि रोज़ा इफ़्तार कीजिए, रोज़ा इफ़्तार का वक्त हो गया। और रोज़ा इफ़्तार के वक्त से लेकर के अज़ान का वक्फ़ा जो रहेगा वो 7 मिनट का रहेगा। गोया कि 7 मिनट तक आप आराम से सुकून और इत्मीनान से इफ़्तारी करके फिर मस्जिद में आइए, फिर नमाज़ पढ़िए। और ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने में ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी वसाल पाक है। यानी 3 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का वसाल पाक है। फ़ातिमतुज़ ज़हरा ये वो शख्स हैं जो अहले बैत में से आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, तो उनमें से हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा भी है जो पहले अहले बैत में से आता है। और कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत, अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत जो है 1 साल की इबादत से बेहतर है। तो लिहाजा आप हज़रात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इसाले सवाब के लिए भी अपने घरों में रोज़े का, सहरी का, दुरूद खानी का, कुरान खानी का एहतमाम कीजिए और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को इसाल कीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की रहमत व बरकतों से और सआदतों से हम सबों को माला माल करे। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लग़ज़ी से हो गई तो मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा की वो सुन्नत अदा कर लीजिए और जो हज़रात पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आकर के जगह ले लीजिए ताकि बाद में आने वाले हज़रात को तकलीफ़ ना हो।